हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, कोई भी स्टूडेंट जब फाइनली सेलेक्ट होता है तो हम उनके साथ इंटरव्यू करते हैं, जिनसे आपको कुछ टिप्स मिल सके कि उन्होंने किस प्रकार से प्रिपरेशन की, वो आपको गाइड कर पाए। उन्होंने क्या क्या मिस्टेक की जो आपको नहीं करना है, उनकी ट्रू स्टोरी आप लोगों के सामने आ पाए। आपको ये नहीं लगे कि 2-4 महीने में सिलेक्शन हो गया होगा। तो अभी टीआरए एंड जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आया है, जिसमें सीएमजे के पास 175 प्लस डीवी सिलेक्शन थे। उनमें से 95 प्लस या 100 के लगभग फाइनल सिलेक्शन है। तो आज हम हमारे इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं अरविंद जी के साथ, जिनका टीआरए में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। इनके 559 मार्क्स है, 559 पॉइंट कुछ है, तो 559 मार्क्स है। एससी कैटेगरी में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। इनका आरएसपी में भी डीवी सिलेक्शन हुआ था 3 गुना में, लेकिन फाइनल नहीं हो पाया। और टीआरए जूनियर अकाउंटेंट में फाइनल हो गया है। तो अरविंद जी, पहले तो आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन इस सिलेक्शन के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो अरविंद जी, ये बताइए कि जब फाइनल लिस्ट में पीडीएफ में आपको अपना नाम नजर आया, रोल नंबर याद आया, क्योंकि एक बार तो नजर भी नहीं आया होगा, बहुत ध्यान से देखा होगा, तो क्या रिएक्शन रहा आपका और आपके फैमिली मेंबर्स का? सबसे पहले किसको बताया, क्या रहा? सर पहले वही मेरे क्लोज फ्रेंड से बात हुई थी कि भाई हाँ रिजल्ट आ रहा है। देन पीडी वगैरह देखी तो काफ़ी मतलब। और सर मेरा काफ़ी ऐसे लंबा टाइम रहा है स्ट्रगल में। 2018 से तैयारी कर रहा हूँ और काफ़ी एग्ज़ाम भी क्लियर किए हैं। बट फाइनल नहीं हो पा रहा था। अभी फाइनली हुआ तो सारे घर वाले वगैरह सब बहुत खुश हैं। बिल्कुल, वो जो फीलिंग होती है फाइनल सिलेक्शन की, वो केवल एक मोमेंट होता है। वो फीलिंग बिल्कुल लाइफ सर। में फिर से कभी भी महसूस नहीं होती। तो नहीं अरविंद होती। जी, ये बताइए, जैसे आपने बताया 2018 से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बताइए कि कौन-कौन से एग्जाम की आपने प्रिपरेशन की, कॉमर्स या फिर नॉन कॉमर्स, और किन-किन एग्जाम में कहाँ-कहाँ तक पहुँचे? सर मेरा सबसे पहले मैंने सर एफसी मेंस का तैयारी की थी। उस टाइम फिर मेरा मेंस में नहीं हो पाया था। उसके बाद विद्युत विभाग में उसमें मेरा फाइनल 0.25 से रह गया था मैं। और उसके बाद मेरा भेल में हुआ था। भेल में भी वो दिल्ली में इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू कॉल, उसमें भी फाइनल नहीं हो पाया। फिर अभी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में हुआ 3 गुना में, इसमें भी 2 नंबर से फाइनल में रह गया था। और अभी सर इसमें इसमें काफ़ी सेफ भी था मैं। 100 प्लस था मेरा प्लस स्कोर, तो काफ़ी सेफ था एंड फाइनली हो गया। तो आपने केवल कॉमर्स की ही प्रिपरेशन की है, कंपटीशन एग्जाम में बिल्कुल नॉन सर, कॉमर्स की हाँ। नहीं की? नहीं। ठीक है। तो स्टूडेंट, 2018 से कॉमर्स से कर रहा हूँ। अच्छा, तो स्टूडेंट जो अरविंद जी है, वो बीकॉम एमकॉम की हुई है इन्होंने, कोई सीए बैकग्राउंड वगैरह नहीं है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि टीआरए को मिलाकर इन्होंने 5-6 एग्जाम की प्रिपरेशन की थी। जैसे एफसीआई में प्री हुआ, मेंस नहीं हो पाया। जेवीवीएनएल में भी 0 पॉइंट कुछ मार्क्स से रह गए, है जीरो ना? पॉइंट पच्चीस है, 25। अच्छा, बीएचईएल में भी पास पहुंचे, आरएचपी में डीवी तक पहुंचे, उसमें 2 नंबर से रह गए। फाइनली टीआरए एंड जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन हुआ है। तो अरविंद जी, ये बताइए, जैसे इतना टाइम हो जाता है तो डीमोटिवेशन क्रिएट होता है, खुद पर डाउट होने लग जाता है कि पता नहीं सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, या प्राइवेट जॉब करने लग जाएं, फैमिली प्रेशर भी रहता है। तो उस स्ट्रेस को आपने कैसे मैनेज किया, मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? सर मोटिवेशन वही, फैमिली ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट रखा है। और अच्छे दोस्त भी है, मेरे अकाउंटेंट दोस्त भी है, उन्होंने भी काफ़ी लंबे टाइम से मेरा साथ रहे हैं और अच्छे मोटिवेट करते थे। उनसे बात होती थी कंटिन्यू। और मेनली आपसे जुड़े हुए हैं 5 साल से, तो आपसे ऑब्वियसली अच्छा मोटिवेशन मिलता था एंड तैयारी करते रहे। और 2-2 पोस्ट, बेल में 2 पोस्ट ही थी, उसमें मेरा हुआ था। हाउसिंग बोर्ड में भी कमी थी। तो सर मतलब इतने पास थे तो लगता था कि भई हाँ, एक दिन हो जाएगा, कोई नहीं, कंटिन्यू रखते हैं खुद को। तो स्टूडेंट्स, जब भी किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है। अपनी मेहनत तो होती ही है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो जैसे फैमिली का भी सपोर्ट रहा, और फ्रेंड्स का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है कि उन्होंने कंटिन्यू मोटिवेशन देते रहे। तो अरविंद जी, ये बताइए कि टीआरए वाले एग्ज़ाम के लिए
आपने कितने महीने प्रिपरेशन की, मतलब कब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेली कितने घंटे पढ़ते थे, नोट्स वगैरह प्रिंट आउट करवाए या फिर लिखे, वीडियोज कितनी बार देखे, रिवीजन कैसे किया, वो सब बताइए। सर 2022 मिड से प्रिपरेशन शुरू की है मैंने। फिर उसके बाद आपकी कोचिंग से ही कनेक्ट हूँ, आपके जो प्रिंट आउट निकाले। फिर मैंने मेनली मेरा सबसे इम्पोर्टेंट वो रहा कि मैंने सर शॉर्ट नोट्स बनाए। तो वो शॉर्ट नोट्स मेरे काफ़ी फ़ायदेमंद रहे और रिवीजन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहे। और आपके वीडियोस वगैरह देखे पूरे, और आपकी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रखी थी। तो सर मेनली आप सीएम जैसे ही कनेक्ट था, वही पूरा मटेरियल जो था पूरा पढ़ा और कंटिन्यू रिवीजन करता रहा, और खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए, वो शॉर्ट नोट्स कंटिन्यू रिवीजन करता रहा। एंड अच्छा हो गया फिर। रिवीजन जैसे आप कैसे करते थे, बार बार वीडियोज देखते थे, नोट्स या एमसीक्यूज, क्या तरीका रहा? नहीं सर, आपके नोट्स रिवीजन करता था। क्लासेस मैंने ज़्यादा नहीं देखी, एक बार दो बार ही देखी। आपके नोट्स और मैंने जो नोट्स बनाए थे शॉर्ट नोट्स, जो पूरा एक चैप्टर का एक पेज में पूरा मैं पूरा समझा देता था, उस वे में फिर वो इजी रहता रिवीजन करने में। और कॉमर्स के लिए आपने सीएमजे के अलावा भी कोई मैटर फॉलो किया हो, या यूट्यूब टीचर वगैरह किसी का भी, या कोई बुक लाए हो जिनसे आपने नहीं पढ़ा हो? सर, नहीं सर, कॉमर्स पार्ट मैंने सर सीएमजे से ही किया पूरा। ठीक है। तो स्टूडेंट अरविंद जी ने कुछ अच्छी चीज़ें बताई जो आपको भी फॉलो करना है। पहली बात तो इन्होंने 2022 के मिड से, आप ये मान सकते हो, लगभग 1.5 साल इन्होंने प्रिपरेशन की टीआरए जूनियर अकाउंटेंट के लिए। हमने ये बात बहुत ज़्यादा बार बोली है कि जिस भी बच्चे ने 5 महीने प्रिपरेशन की टीआरए जूनियर अकाउंटेंट की किसी अच्छे कंटेंट से, उसका सिलेक्शन 100% हुआ है। बच्चे इसलिए रह गए क्योंकि बच्चों को ये भ्रमित किया गया कि सीईटी नहीं होगा, नहीं होने जा रहा, या फिर जब सिलेबस आएगा तब प्रिपरेशन करना, एग्जाम डेट आएगी तब प्रिपरेशन करना। सिलेक्शन केवल उन्हीं का होता है जो फालतू चीज़ों से दूर रहकर कंटिन्यू प्रिपरेशन करते हैं। अरविंद जी ने ये भी अच्छी चीज़ें बताई कि बच्चे दूसरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक क्या करते हैं कि केवल राजस्थान की ही वैकेंसी का फॉर्म फिल करना है, या कम वैकेंसी है तो उसका फिल नहीं करना। अरविंद जी ने तो बहुत सारी सेंट्रल लेवल की वैकेंसी के फॉर्म फिल किए, एफसीआई का, भेल का, तो इनके भी इन्होंने फॉर्म फिल किए, और दो दो वैकेंसी थी वहां पर भी। भेल में दो ही वैकेंसी थी, उसमें भी ये 0.25 मार्क्स से रहे। तो वैकेंसी कितनी भी हो, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और कंटिन्यू करनी पड़ेगी। अरविंद जी ये बताइए बाकी विद्यार्थियों को कि आपने बहुत सारे कॉमर्स एग्जाम दिए हैं, तो आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है कि सिलेक्शन के लिए किस पर ज़्यादा जोर दे? पहली बात तो कॉमर्स पोर्शन पर या जनरल पर, या दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है? और दूसरा इसी के साथ कि जनरल पोर्शन की आपने प्रिपरेशन कैसे की, किन सब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर दिया, और किन चैनल से, कोचिंग से, नोट से कैसे प्रिपरेशन की? सर वो तो पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड करता है, कौन सा पोर्शन किसका कितना मजबूत है कितना वीक है। तो मेरा कॉमर्स काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ रहा हूँ, तो कॉमर्स मेरा अच्छा ही था। बट जनरल पेपर का मैंने टेस्ट सीरीज नोट्स वगैरह दिशा पब्लिकेशन की सारी बुक से पढ़ी, और उस पर भी अच्छा रखा था मैंने जोर। तो मेरे काफ़ी हेल्पफुल रहा वो। और क्लासेस वगैरह भी देखी है सर मैंने, और गुरुग्राम कुछ है ऐसे, वहाँ से मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। काफ़ी हेल्पफुल रही वो। तो स्टूडेंट देखो, जैसा कि हम कहते हैं कि पहली बात तो आपको जोर लगाना पड़ेगा अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन पर। उसमें आप जितने मार्क्स खींच सकते हैं उसमें तो कोई कमी रहनी ही नहीं चाहिए। वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सर। हो जाने के बाद तैयार तो आपको देखो जनरल पोर्शन भी करना पड़ेगा। स्पेशली उसमें मैथ रीजनिंग तो आपकी होनी ही चाहिए, सभी में आती है। और धीरे धीरे करते 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 आपको बाकी का पोर्शन भी स्ट्रॉन्ग करना है। जनरल पोर्शन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप किसी स्पेशलिस्ट वगैरह के पास जाएं। आप किसी भी बुक्स, किसी भी चैनल, किसी भी कोचिंग वगैरह से कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैथ रीजनिंग समझने के सब्जेक्ट है, तो उनमें अच्छे टीचर की जरूर ज़रूरत है। बुक हमने आपको मथुरिया वैसे सजेस्ट की हुई है, हमने भी करवा रखी है मैथ रीजनिंग, एक बार उस कोर्स से कर सकते हैं, फिर मथुरिया वाली बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी के सब्जेक्ट खुद ही करने होते हैं, तो कहीं से भी आप कर सकते हैं। ठीक है। अरविंद जी ये बताइए कि आजकल जैसे सोशल मीडिया जैसे बढ़ता जा रहा है, तो ये ट्रेंड बन गया है राजस्थान में कि कोई भी वैकेंसी आती है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। जैसे टीआरए की ही बात करें तो पहले तो
उसके लिए आंदोलन चलाए जा रहे थे कि केवल कॉमर्स पोर्शन के लिए की जाए। उसके बाद सीईटी नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ों के लिए लास्ट तक आंदोलन वगैरह चलते रहे। तो उसमें आपने क्या योगदान दिया या फिर मतलब क्या रहा उसमें आपका? नहीं सर, मेरा कुछ खास योगदान तो नहीं रहा, मेन हाँ। चीज़ों से दूर ही था। मतलब जब तक मैं प्रिपरेशन वगैरह कर रहा था, मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप वगैरह काफ़ी मैंने बंद ही रखा था सब। तो सोशल मीडिया से मैं थोड़ा दूर ही था उस टाइम, एग्जाम के टाइम मोस्टली। स्टूडेंट यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको स्वार्थी होना पड़ेगा। चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। तो ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये ट्विटर आंदोलन प्लांट दिखना, इन चीज़ों से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। और थोड़ा बहुत करना भी चाहते हो तो मान लो एक दिन ट्विटर कैंपेन चला, आपने ट्वीट कर दिया, बात खत्म। लेकिन उससे भी बात वहां पर रुकेगी नहीं। वो बोलेंगे कि घर पर बैठकर ट्वीट करने से क्या होगा, यहाँ पर आओ। आप वहां पर चले भी गए तो वो ये बोलेंगे तुम्हारे एक दिन आने से क्या हो गया, तुम डेली नहीं बैठते। तो वो आपको तैयारी करने नहीं देंगे। वो कर रहे हैं अपना काम। यदि बेनिफिट होगा तो आपका भी हो जाएगा। आप केवल तैयारी पर फोकस कीजिए। ये बात 1% स्टूडेंट समझ पाते हैं और उन्हीं का ही सिलेक्शन होता है। 99% बच्चे अपना टाइम खराब करते हैं। अभी आरसीडीएफ एंड राजफेड की वैकेंसी आ रही है तो आरसीडीएफ में एक्सपीरियंस होता है। तो कुछ टीचर बच्चों को लगा रहे हैं कि पिछली बार एक्सपीरियंस था, तुम लोग आंदोलन करो, इस बार एक्सपीरियंस हटवा दो। आपके हटाने से नहीं हटेगा। आपके पास ऑप्शन है तैयारी करके सिलेक्शन लेना या फिर चक्कर काट करके अपना टाइम खराब करना। और अरविंद जी ये बताइए कि जब ये रिजल्ट आया था, इसका डीवी रिजल्ट आया था और सीएमजे ने इतने सारे सिलेक्शंस दिखा दिए थे 175 प्लस। हालांकि उम्मीद तो हम 300 की कर रहे थे। तो कुछ टीचर्स ने वो वीडियो वगैरह बनाए थे कि धांधली हुई है, स्कैम हुआ है। इवन एक गुरुजी ने तो अभी फाइनल रिजल्ट के बाद भी फिर से वीडियो बना दिया कि स्कैम हुआ है, 90% बच्चे चीटिंग से लगे हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपके जो भी विचार हो आप बता सकते हो। देखो, जो मतलब गाइड वाला रोल प्ले कर रहा है, उसके लिए हम आपके विचार जानना चाह रहे हैं क्योंकि वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं बिल्कुल देने सर, वो को ओनली जस्टिफाई व्यूज के करने के लिए कर लिए। रहे हैं सर। बच्चे जो कर रहे हैं, बच्चे थोड़े से इनोसेंट है, वो भावनाओं में बह जाते हैं, बच्चों के लिए कुछ नहीं। लेकिन उस रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको भी लगता है कि 5,000 वैकेंसी में कुछ हुआ होगा या क्या लगता है? सर, मेरे जितने दोस्त मेरे कनेक्ट थे, जिन्होंने जो जो दोस्तों ने अच्छी तैयारी की, उनका सिलेक्शन हुआ है। तो सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो अच्छे जिन्होंने अच्छी तैयारी की है उनका सिलेक्शन हुआ है। और जो ऐसे भी है कहीं जो बिल्कुल बाउंड्री पे रहे हैं, उन्होंने भी अच्छी की है। बट वही है कि जिन्होंने अच्छी की है स्टूडेंट उनका सिलेक्शन हुआ है। स्टूडेंट सिलेक्शन केवल मेहनत से ही होता है, तैयारी से ही होता है। आप ये मान लेंगे कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, धांधली हो रही है, फिर तो तैयारी करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। आरएचबी ने 3 4 5 बार लिस्ट चेंज की और हर बार उसमें अरविंद जी का नाम था, हर बार उसमें नाम था। फाइनल में 2 नंबर से रहे और बाकी एग्जाम में भी आप देखेंगे तो किनारे पर रह रहे हैं। ठीक है अरविंद जी, हमारा लास्ट क्वेश्चन है या सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि सीएमजे के बारे में आपको कब पता चला, कहाँ से पता चला, और आप सीएमजे से जुड़े तो क्या एक्सपीरियंस रहा कोर्सेज वगैरह का, और जो भी कमियां नजर आई वो भी बता सकते हैं। बिल्कुल अपनी अनबायस्ड ओपिनियन आपको देनी है। सर 2018 में सर मेरा ऐप से प्री हुआ था। तब मैं मेंस की तैयारी कर रहा था। तब सर यूट्यूब के माध्यम से मुझे सीएमजे का पता चला। फिर मैं कंटिन्यूअसली आपको फॉलो कर रहा हूँ। तो मेन यूट्यूब का ही मेन रहा। उसके बाद से कंटिन्यू सर मैंने आपके जो ऐप से के रिगार्डिंग जितने भी वीडियो थे मैं देख रहा था। फिर उसके बाद मैंने आपका वो विद्युत विभाग वाला कोर्स परचेज किया, मॉक टेस्ट परचेज किया। तो वही है। पिछली बार जेवीवीएनएल में भी ये डीवी में थे, फाइनल में नहीं हुआ था। और कोर्स में कुछ कमियां भी नजर आई होगी, जैसे आवश्यकता से ज्यादा डिटेल है या फिर वीडियो स्लो आ रहे हैं, कोर्स स्लो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं कुछ ऐसा तो सर इम्प्रूवमेंट। मेरे को पर्टिकुलरली सर मुझे तो ऐसा कभी कुछ नहीं लगा। ठीक है। मैं ए, सेटिस्फाई था सर। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट बाकी चीज। कुछ अदर स्टूडेंट के थोड़ा था वो इंग्लिश वाला, तो हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत आती थी, तो वो थोड़ा रहा। बाकी आप ठीक था इंग्लिश सर। मीडियम से रहे हैं 11 12th में? नहीं सर, मैं हिंदी मीडियम था। तो आपको तो कोई मुझे दिक्कत नहीं नहीं आई आई। समझने में वैसे? नहीं सर। ठीक है। स्टूडेंट देखो, एक तो ये बात है कि जो कॉमर्स और साइंस का मैटर होता है कॉन्सेप्चुअल,
उसमें आपको टेक्निकल चीज़ें इंग्लिश में करनी ही पड़ेगी। शुद्ध हिंदी में करेंगे तो आप रट सकते हैं, जीके के जैसे कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएँगे। और अरविंद जी, जैसे ये बताइए कि आपने इतने सारे पेपर दिए हैं, तो टीचर चाहे कितना भी करा दे, तो कुछ क्वेश्चन तो बाहर से आते ही हैं। जैसे मैं मान करके चलता हूँ 100 आता है में सर। से 5-7 क्वेश्चन। और या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि रिकॉर्डेड कोर्स है और आपको 99% समझ में आ गया, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होगी, और इंडिविजुअली क्वेरी सॉल्यूशन भी पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप टीचर को फोटो खींच के भेजो, वो हाथों हाथ रिप्लाई करे। तो जो चीज़ें बाहर से आ रही है उसका क्या सॉल्यूशन, या जो चीज़ें समझ में नहीं आई उसका क्या सॉल्यूशन करते थे आप? सर हम एक पर्टिकुलर मटेरियल को फॉलो कर सकते हैं, फिर उसके बाद कुछ अदर चीज़ें बुक्स वगैरह भी देखते हैं, खुद के नोट्स बनाते हैं, कुछ करंट के रिलेटेड वो चीज़ें कनेक्ट होती है। तो सर वही है कि मतलब हो जाती है चीज़ें, तो और कंटिन्यू आपको उस वे में रहना पड़ता है। स्टूडेंट, दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तरीके से ये जो इंटरव्यू वीडियो है, ये एक तरीके से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का वीडियो है। तो पहली चीज तो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, और खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चे, उनमें बहुत ज्यादा ये दिक्कत आती है कि जो सिलेबस होता है उसमें कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं या फिर बहुत कम आते हैं। उनमें आपको टाइम तो देना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, बाकी कोर्स से आधा टाइम देना पड़ेगा, जबकि वो कवर करते हैं 1%। तो आपको 100% मार्क्स नहीं लाने हैं, आपको उसमें पीएचडी नहीं करनी है, आपको अपना बिल्कुल सर। एग्जाम क्लियर करना है। तो जो टीचर से आप पढ़ रहे हैं उस पर यकीन कीजिए, या फिर पास्ट पेपर देखिए, उससे आपको पता चलेगा। तो यदि 90% आप कवर कर रहे हैं या 95% कवर कर रहे हैं तो सफिशियंट है। फिर भी आपके पास टाइम है, तो वो जो 2-4-5% है, अगर टीचर ने नहीं कराया है तो आप सेल्फ कर सकते हैं, लेकिन उस चीज के चक्कर में वो 90-95% खराब मत कीजिए। दूसरी बात, एक दिक्कत आती है स्टूडेंट को, ऑफलाइन में भी आती है ऑनलाइन में भी आती है, कि इंडिविजुअल क्वेरी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, वो कहीं पर भी नहीं हो पाएगा। ऑफलाइन में भी टीचर के पास में 1000-1500 बच्चे होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप फोटो खींच के भेजेंगे वो रिप्लाई करेगा। हालांकि हमने कोर्स इस तरीके से बनाया हुआ है कि एक चीज कई जगह है, आपने एक चैप्टर पढ़ा, आपको 4 चीजें समझ में नहीं आई, उसको आपने टिक कर लिया, ठीक है। फिर आप उसके एमसीक्यू करेंगे, एमसीक्यू के वीडियो देखेंगे, फिर एक और आपका टेस्ट होगा, उसका भी वीडियो सॉल्यूशन आएगा, फिर आगे के चैप्टर में वो चीज फिर से कहीं कवर होगी। तो जब आप पूरा कोर्स कवर करेंगे, पूरी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो वो चीजें क्लियर हो जाएगी। थोड़ी बहुत नहीं होती है तो वो आपको सेल्फ करनी पड़ेगी। अरविंद जी, एक और शिकायत है, मतलब कहते रहते हैं कुछ लोग कि सीएमजे कोर्स देकर के भूल जाते हैं, सीएमजे को बच्चों का पता नहीं होता, और जब बच्चे का रिजल्ट आता है तब सीएमजे बच्चों से बात करता है, तब उनको पता चलता है। तो आप और मैं पहले से एक दूसरे को जानते हैं, कितने टाइम से जानते हैं, या फिर आपने कभी कोशिश की हो हमसे कांटेक्ट करने की, तो हो पाया नहीं हो पाया, ये बताइए। या फिर नहीं अचानक बिल्कुल से सर, जैसे होता है। आपका रिजल्ट मैं आया सर, तभी हमें पता चला कि अरविंद नाम का बच्चा भी है। नहीं सर, अब मैं आपसे पहले सीएमजे ज्वाइन किया था मैंने। तो जब भी मेरे को कोई मतलब क्वेश्चन रिलेटेड कोई क्वेरी वगैरह हुई है तो मैंने सर सीएमजे से कांटेक्ट किया, और मेरे मतलब जरूर एक दिन लग गया होगा बट बात हुई है, और उस पर्टिकुलर मुद्दे पे पूरा अच्छे से डिस्कस हुआ और मेरा वो सॉल्यूशन हुआ है। ऐसा कभी नहीं हो पाया कि मतलब हमेशा कोई मैसेज इग्नोर किया है या कभी कॉल किया तो बात अटेंड नहीं हो, सब हुआ है सर। सीएमजे से मैं बाद में जुड़ा हूँ, अरविंद जी पहले से जुड़े हुए हैं। हाँ सर, मैं आपसे पहले जुड़ा हूँ। स्टूडेंट, आपके सिलेक्शन के लिए जो भी चीज़ें जरूरी है वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। कि आपका एग्जाम होता है, आंसर की आती है, उनके भी ऑब्जेक्शन तक हम बना करके देते हैं। टीआरई वाली आंसर की भी आपने देखी है, ऑब्जेक्शन भी आपने देखे हैं, जो डीवी में भी सपोर्ट मिलेगा, हर चीज में आपको सपोर्ट मिलेगा। बस वो चीजें हम नहीं कर पाते हैं कि आप फोन करके पूछें कि वैकेंसी कब आएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, वो नहीं हो पाता है। तो आज हमारे साथ अरविंद जी थे और इन्होंने काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें बताई। इस वीडियो से स्टूडेंट, चीज़ें आपको सीखनी है, आप नहीं सीखेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन हमेशा 1% का ही होना है, भीड़ से आपको अलग होना पड़ेगा। तो इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो और इस वीडियो में अभी इतना ही। अरविंद जी, आपको फिर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन और धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू। सर। ओके।